ओके सी है, देख एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। लेट्स से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, इट इज रो। ओके, अब आपसे कहा गया कि हमने इसमें से क्या किया, इस इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर का सेंटर कहां पे लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करता है। हमने विद ओरिजिन एज सेंटर r/2 रेडियस का एक स्फेरिकल पोर्शन इसमें से रिमूव कर दिया, ठीक है, एक स्फेरिकल पोर्शन ऑफ चार्ज इसमें से हमने रिमूव कर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम व्हाट सेंटर, एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक। तो इसमें हमें बताना है कि स्मॉल k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। वी विल इमेजिन कि हमने इसमें से कोई स्फेरिकल पोर्शन रिमूव नहीं किया है। यू इमेजिन कि इसमें पॉजिटिव, लेट्स से दिस चार्ज इज व्हाट, पॉजिटिव, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमने इसमें से r/2 रेडियस का स्फेरिकल पोर्शन रिमूव कर दिया, हम कैसे इसको बात को कह सकते हैं कि लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है और r/2 रेडियस के स्फेरिकल पोर्शन में हमने क्या सुपर इम्पोज कर दिया, नेगेटिव चार्ज, ये क्लियर। तो नाउ कंप्लीट सिलेंडर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस आपके पास क्या है, r/2 रेडियस का स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद व्हाट, नेगेटिव चार्ज, क्लियर। और अब आपको निकालना क्या है, सेंटर से 2r डिस्टेंस पे हमें क्या निकालनी है, एक्सिस से 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको किससे कंपेयर कर लेंगे, हम इस एक्सप्रेशन से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे निकालोगे आप विद 2r रेडियस एक गॉसियन सरफेस बनाओ। कैसा गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल। You draw a cylindrical Gaussian surface. इस तरह से हम एक cylindrical Gaussian surface बनाएंगे और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 2r, क्लियर। और इसकी हाइट आप कितनी एज्यूम कर लो, लेट्स से h, ये क्लियर। अब इस Gaussian surface के अंदर h लेंथ का क्या आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है, और ये नेगेटिवली चार्ज r/2 रेडियस का क्या आ रहा है, स्फेरिकल स्फीयर आ रहा है, ये क्लियर, विदाउट इसमें। ओके, तो हम 2r डिस्टेंस पे सबसे पहले ये जो सिलेंडर है, क्लियर, और जिस पे हमने कैसा चार्ज अज्यूम किया है, पॉजिटिव, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो कैसे निकालते थे, गॉसियन सरफेस अज्यूम करके हम देखो, फ्लक्स into epsilon naught is equal to what, charge enclosed, और फ्लक्स क्या होता था, E into what, area is equal to charge enclosed, ये क्लियर। Now you find out electric field at a distance 2r due to this cylinder, और सिलेंडर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इस इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड्स। ओके, तो फ्लक्स सिर्फ कौन से सरफेस के लिए होगा, कर्व्ड सरफेस के लिए, क्योंकि ये जो टॉप वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, साइड वाइज। तो एंगल क्या हो जाएगा, 90, फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। जो नीचे वाला सरफेस है एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स, क्लियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, साइड वाइज। तो इसके लिए भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स सिर्फ किसमें से पास आउट करेगा, कर्व्ड सरफेस, ये क्लियर। तो उसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा, फ्लक्स ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर फ्रॉम व्हाट, दिस गॉसियन सरफेस, ये क्लियर। ओके, तो एरिया, व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होगा इस कर्व्ड सरफेस का, 2 पाई रेडियस, रेडियस कितना है, 2r, और हाइट क्या है, h, इनटू व्हाट, एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड वी डोंट नो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम निकालना चाहते हैं। Okay. Now, what is charge enclosed?
इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है ड्यू टू दिस सिलेंडर। सबसे पहले आप ये देखो कितनी हाइट का सिलेंडर इस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, h हाइट। सिलेंडर की कितनी लेंथ आ रही है इसके अंदर, h। ये क्लियर? और सिलेंडर के लिए चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, रो। सिलेंडर के लिए चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, रो। ओके, तो आप कैसे निकालोगे व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस? हाँ जी, ये देखो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनसाइड द गॉसियन सरफेस, pi r square into what, h. This is the volume of cylinder inside what, Gaussian surface. Into charge density कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। Into charge density कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, चार्ज inside what, Gaussian surface. Pi r square h volume into what, rho. Okay, good. Now you just see here कि आपके पास यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास देखो क्या हो गई। हाँ जी, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं ये देख लो आप। h goes ओके, y कैंसिल आउट, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, ये r भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर गोल्स, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का? हाँ जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, रो r बाय व्हाट, 4 epsilon naught. This is electric field due to what, cylinder, infinite long cylinder. Any problem? Let us call it E1, electric field due to cylinder. अब next आ जाओ, next is, अब हमें किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू what, this charge at a distance what, 2r. Now this point, P point is inside the charge distribution or outside? आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए हम क्या अप्लाई करते थे, शेल थ्योरम, कि ये पूरा चार्ज कैसे बिहेव करेगा, लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। तो इस पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, दिस होल चार्ज, इसको E2 का नाम दे देते हैं, क्या होगा, हाँ जी, चार्ज अपॉन क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का क्या, स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस कितना है सेंटर से, 2r, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 2r, तो 2r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये q क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड व्हाट, दिस। ये क्लियर, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो चार्ज कैसे लिखोगे, सिंपल, हाउ यू राइट चार्ज, चार्ज डेंसिटी इनटू व्हाट, वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी तो हमें गिवन है कितनी है, रो, इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, रेडियस कितना है इसका, r/2 का क्या होगा, q, बाय व्हाट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 4r। कोई भी डाउट है, ये क्लियर? ओके, गुड। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है देखो, 4 पाई, 4 पाई, ये क्लियर? ओके, और इसको आप क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट, r³ बाय व्हाट, यस, 8, क्लियर? तो r स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, गॉट दिस थिंग, ठीक है? ओके फाइन, तो E2 का आंसर क्या आ जाएगा, रो एज इट इज इनटू व्हाट, r अपॉन 8 into 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 24 into 4, 96 into what, एप्सिलॉन। दिस इज E2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस negative charge, well, electric field due to what, this r/2 sphere, well, r/2 spherical portion of radius r/2, और electric field due to whole of this cylinder, well, at 2r, ये कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। और let us suppose इस सिलेंडर में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे, और नेगेटिव की क्या होगी, टुवर्ड्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, दिस माइनस व्हाट, दिस। सो ई नेट क्या आने वाला है जी, इट विल बी रो r बाय व्हाट, 4 एप्सिलॉन ड्यू टू व्हाट, सिलेंडर, माइनस ड्यू टू व्हाट, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रो r बाय 96 एप्सिलॉन। ये क्लियर?
ओके सो रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन क्या आ गया आपके पास 1/4 हाँ जी डन सो रो आर बाय व्हाट एप्सिलॉन नॉट 96 plus this is what 24 minus what 1 so what you got 23 rho r by what 96 epsilon naught. This is net electric field ये कर और हमें क्या गिवन है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है 23 rho r by 16 k epsilon naught तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं 16 into कैसे लिख सकते हैं इसको 6 into what epsilon naught. This is net electric field. So what is the value of K? 6. Clear? Any doubt? So this is the equation. Okay, see here. देखो इसमें थोड़ा सा आपको देखो विजुलाइज करना है. It's a very good question. Clear? But इसमें थोड़ी सी विजुलाइजेशन की जरूरत है. आपसे क्या कहा गया इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है उस पे लैम्डा हमने कहां प्लेस किया उसको पैरेलल टू y एक्सिस क्लियर सबसे पहले आप ऐसे सोचो ये आपका क्या है दिस इज योर x एक्सिस क्लियर राइट ये x एक्सिस है और ये फॉरवर्ड क्या है दिस इज व्हाट y एक्सिस दिस इज x दिस इज व्हाट y क्लियर और ये क्या है z ठीक है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज को हमने कहां रखा हुआ है पैरेलल टू व्हाट y एक्सिस मींस ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस क्या xy प्लेन में रखा है रॉड को नहीं हाइट पे रखा है थोड़ा सा कितनी हाइट पे रखा है √3/2 a ये अगर y एक्सिस है क्लियर तो हमने कहां पे रखा है उसको रॉड को हाइट पे रखा है ये गैप कितना है दिस इज व्हाट दिस इज √3/2 व्हाट a तो इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड कैसे है ऐसे ठीक है ये डन है यहां तक ओके गुड नाउ आपको क्या दिया है इस रॉड के नीचे क्या है रेक्टेंगुलर सरफेस है कैसा है एक रेक्टेंगुलर क्या है सरफेस है यू गॉट दिस थिंग ओके और वो सरफेस कौन से प्लेन में है दैट सरफेस इज लाइंग इन व्हाट xy प्लेन ठीक है और उस सरफेस की लेंथ कितनी है a और ब्रेड्थ कितनी है l मींस दैट सरफेस इज समथिंग लाइक दिस वो ऐसे है सरफेस ये रॉड है और ये क्या है सरफेस इसकी ये लेंथ क्या है a और ये सॉरी ये a है और ये ब्रेड्थ क्या है l ये बात समझ आती है ये रॉड है और ये सरफेस क्लियर विजुलाइज होता ऐसे यू गॉट दिस थिंग तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा व्हाट विल बी द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस ये जो सरफेस है ठीक है तो आपने इसको देखो कैसे विजुलाइज करना है विद दिस रॉड एज सेंटर आप एक सिलेंडर ड्रॉ करोगे क्या ड्रॉ करोगे सिलेंडर देखो जैसे यहां पे ड्रॉ किया ठीक हो गया और वो सिलेंडर कैसा होगा वो सिलेंडर ऐसा होगा कि उसका एक ऐसे पास करेगा और एक फेस कैसे पास करेगा ऐसे यू गॉट दिस थिंग यू इमेजिन लाइक अ टायर जैसे एक टायर होता है इस तरह से सिलेंड्रिकल एक क्या ड्रॉ करोगे आप गॉसियन सरफेस तो सिलेंडर का एक कर्व ऐसे पास करेगा और एक ऐसे पास करेगा ये सरफेस उस सिलेंडर के अंदर से क्या बन जाएगा कॉर्ड क्लियर ये विजुलाइज हो गया ये सरफेस है आपका ये जो रेड से ड्रॉ किया है और वायर कैसी है वायर ऐसी यू गॉट दिस थिंग मतलब सिलेंडर का एक कर्व ऐसे पास करेगा और एक इस फेस से पास करेगा ये बात समझ में आती है कोई भी डाउट इसमें तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये एंगल कितना है ये एंगल ठीक है तो हम फ्लक्स निकाल पाएंगे क्यों 360 डिग्री में से कितना पास करेगा फ्लक्स टोटल ड्यू टू दैट रॉड और इस एंगल से कितना पास करेगा रेशियो हम निकाल लेंगे सबसे पहले आपको विजुलाइज होना चाहिए गॉसियन सरफेस कैसा है गॉसियन सरफेस इज नॉट स्फीयर इट इज व्हाट सिलेंडर ठीक है और सिलेंडर की विड्थ कितनी है सिलेंडर की विड्थ उतनी है जितनी इस सरफेस की है
क्लियर? अगर ये सरफेस L विड्थ का है तो सिलेंडर भी कितना विड्थ का बनाया हमने ऐसे, क्लियर? L विड्थ। इमेजिन इट इज लाइक अ व्हाट, जैसे टायर होता है ऐसे क्लोज्ड है, बट क्लियर? सिलेंडर इज लाइक दिस, यू गॉट दिस थिंग, ऐसे है, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? और उसके बॉटम में ये क्या है, ऐसे सरफेस पड़ा है जिसकी लेंथ क्या है a और विड्थ क्या है l, और हमारा गॉसियन सरफेस की भी विड्थ क्या, वो सिलेंडर की भी हाइट कितनी है, वो भी कितनी हो गई l। ये विजुअलाइज होता है, ओके। अब इसकी टू डायमेंशन अगर मैं इमेज बनाऊं तो टू डायमेंशन फिगर इसकी ऐसी बनती है, देखो ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट, ये आपकी रॉड है, इनफाइनाइट रॉड, क्लियर? और ये आपका कौन सा है, ये आपका सरफेस है, दिस इज व्हाट दैट सरफेस। इसकी ये साइज क्या है, हाँ जी ये साइज कितना है a, इसकी लेंथ क्या है a, तो ये कितना हो गया, दिस इज व्हाट a/2, यू गॉट दिस थिंग, ये a/2 है। और ये हाइट कितनी है, इस सरफेस से कितनी हाइट पे है रॉड, ये आपको गिवन है कितना है, √3/2 व्हाट a, तो ये मेरे पास ये भी चीज है, हाँ जी ये बात समझ में आती है, यू गॉट दिस थिंग। हमारे पास इसकी हाइट भी क्या है, ये कितनी है, √3/2 a, ये क्लियर? और ये भी है, ये कितना है a/2, और ये भी क्या है a/2, यू गॉट दिस थिंग, ओके। तो क्या हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, tan थीटा इज व्हाट परपेंडिकुलर बाय व्हाट बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है a/2, बाय बेस क्या है √3/2 a बाय व्हाट 2, कैंसिल, तो tan थीटा का आंसर कितना आ गया 1/√3, तो दिस इंप्लाइज कि थीटा कितना है, यस थीटा इज 30, सो दिस एंगल इज व्हाट 30, और ये एंगल भी क्या होगा 30, तो टोटल एंगल कितना हो गया 60, क्लियर? सो व्हाट इज थीटा टोटल, इट इज व्हाट 60, तो ये सरफेस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, हाँ जी ये एंगल आ गया कितना है 60, ये क्लियर? व्हाट दिस थिंग, ओके। नाउ अगेन विजुअलाइज, रॉड कैसे जा रही है ऐसे, ठीक है, और आपने सिलेंडर कैसे बनाया है ऐसे, ये क्लियर? ये सिलेंडर बनाया, सिलेंडर की विड्थ कितनी है, ये कितनी है, सिलेंडर की विड्थ ये कितनी है, हाइट मतलब कितनी है l, ये क्लियर? तो कितनी लेंथ रॉड इसके इनसाइड आ जाएगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड इनसाइड द सिलेंडर, l, ये बात समझ में आती? सिलेंडर गॉसियन जो सरफेस आपका सिलेंडर, उसके अंदर कितनी लेंथ लॉन्ग रॉड आ रही है l, क्लियर? तो कितना चार्ज होगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस, व्हाट विल बी चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, l लेंथ की रॉड है सिलेंडर के अंदर, और रॉड पे चार्ज कितना है लैम्डा पर यूनिट लेंथ, तो l लेंथ पे कितना चार्ज होगा, so what is charge enclosed, lambda is charge per unit length, what is the length of the rod inside the cylinder l, तो कितना हो गया जी lambda into what l, this is charge inside what cylinder, बात समझ में आती, कोई डाउट है इसमें, ये क्लियर? ओके फाइन। सो व्हाट विल बी टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट चार्ज इनक्लोज, तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, चार्ज इनक्लोज बाय व्हाट, सो व्हाट इज टोटल फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, लैम्डा l बाय व्हाट एप्सिलॉन, दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू व्हाट सिलेंडर, ये बात समझ में आती? टोटल फ्लक्स मींस कितने एंगल में से, 360 में से कितना फ्लक्स पास करेगा टोटल, ये क्लियर? तो 60 डिग्री एंगल में से कितना फ्लक्स पास करेगा 1/6, ये बात समझ में आती? You got this thing? So what is the flux through what this surface? It will be 1/6 of what total flux. It will be 1/6 of total flux. कोई डाउट इसमें? ठीक है? तो 1/6 of total flux क्या हो जाएगा? Lambda L by what? Epsilon naught का क्या 1/6. So this will be flux through what? This surface. इस surface से कितना flux पास करने वाला है? तो what
व्हाट इज द गिवन, हमें क्या कहा गया, फ्लक्स कितना है, लैम्डा बाय व्हाट, n एप्सिलॉन नॉट, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6। You got this thing? So main thing in this question is to how to visualize. ठीक है, तो आपको बस ये विजुलाइज होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन, राइट। Come to this question. देखो इस पैराग्राफ पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि न्यूक्लियस, लेट अस सपोज एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में कैसा चार्ज है, स्प्रेड पॉजिटिव चार्ज, कैसा Zd, Z के एटॉमिक नंबर, मींस Z इज द टोटल चार्ज इन अ न्यूक्लियस, ठीक हो गया, ओके। और जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी आपको ऐसे गिवन है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन है विद व्हाट, डिस्टेंस, मतलब अप टू सर्टेन डिस्टेंस a चार्ज डेंसिटी कैसी शो की गई है, यूनिफॉर्म, और उस a डिस्टेंस के बाद r सरफेस तक चार्ज डेंसिटी कैसी है, वेरिएबल, चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है, मींस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, r रेडियस में Zd चार्ज को हमने क्या किया हुआ है, r रेडियस में Zd चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अप टू a डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, चार्ज डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, और a डिस्टेंस के बाद अप टू r सरफेस तक चार्ज डेंसिटी क्या करती है, वेरी करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, मींस चेंज होती है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ऐसे भी विजुलाइज कर लो आप, ये सेंटर है और ये क्या है, r, ये 0 है डिस्टेंस, अप टू सम डिस्टेंस चार्ज डेंसिटी क्या करती है, वेरी करती है, टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, टोटल चार्ज कितना है Zd, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अप टू a डिस्टेंस तो डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, और a के बाद क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ये क्लियर। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r डिस्टेंस, r means when you are just outside what, this distribution of charge, r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो a पे डिपेंड करेगी, proportion to a square inverse a, or it depend on a, r distance means you are just outside what, this volume charge distribution, और जब हम just outside होते हैं तो शेल थ्योरम अप्लाई होती है, शेल थ्योरम क्या कहती है, if you are outside a charge distribution तो पूरा चार्ज कैसे बिहेव करेगा, like a point charge placed at center, तो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, k q कितना है, Zd बाय व्हाट, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, चाहे अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा मर्जी हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, टोटल चार्ज कितना है, Zd, तो पूरा चार्ज कैसे बिहेव करेगा, लाइक अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड, ये बात समझ में आती। तो इसका तो सिंपल क्या होगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, a, ये मैटर नहीं करता कि कहां तक चार्ज डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, कहां तक नहीं है, क्योंकि हम बाहर खड़े हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, for a equal to 0 the value of d क्या है, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, कुछ डिस्टेंस तक तो ये चार्ज डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, उसके बाद इस वैल्यू से क्या करती है, डिक्रीज, और फाइनली क्या हो जाती है, 0, ये क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर a क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d, तो d की वैल्यू क्या होगी,
पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो कि ए क्या है। ए वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस तक चार्ज डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ए जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि सेंटर से ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया है, वेरी करना शुरू हो गया। ए जीरो मीन्स चार्ज डेंसिटी स्टार्टिंग से ही क्या करेगी, सेंटर से लेके सरफेस तक क्या कर रही है, इट इज वेरिंग। क्लियर? थोड़े से भी डिस्टेंस तक क्या नहीं रहती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। ए जीरो का मतलब समझते हो? तो अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये फिगर पता कैसे बनेगी, ये देखो, then this figure will be something like this. Then we have to draw it like this. ये बात समझ में आती है? ये वैल्यू क्या है, सपोज जहां से चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम वैल्यू जहां से क्या करेगी, डिक्रीज करनी स्टार्ट करेगी, और ये वैल्यू क्या है, आर सरफेस। ये बात समझ में आती है? If A is zero, that means charge density is varying from what, center to what, surface. ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा ये जा रहा है कि अगर चार्ज डेंसिटी ऐसी है, मींस चेंज हो रही है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी। क्लियर? ये हमें निकालना है। ठीक है? देखो एक बात समझने की कोशिश करो, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो, सेंटर से यहां तक वेरी करे, या सेंटर से कुछ डिस्टेंस तक कांस्टेंट रहे और फिर वेरी करे, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इज व्हाट, ZT। ये क्लियर? तो अगर सपोज कर लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू चार्ज डेंसिटी की क्या है, D है, और वो वेरी करते 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 कम हो रही है चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? तो इस केस में आप क्या निकाल लो, टोटल चार्ज निकाल लो इन R रेडियस स्फीयर। व्हाट इज टोटल चार्ज इनसाइड अ स्फीयर ऑफ रेडियस R? तो वो कितना आना चाहिए, ZT आना चाहिए। ये क्लियर? तो हम ये बात, ये लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो लेट अस सपोज नाउ चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, चेंजिंग। क्लियर? तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे आप, देखो क्योंकि चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है, तो हम क्या लेंगे, हम एक स्फेरिकल क्या लेंगे, शेल, जिसका रेडियस क्या है जी, जिसका रेडियस है x, और जिसकी थिकनेस कितनी है, इस स्फेरिकल शेल की थिकनेस कितनी है, dx। ये क्लियर? सेंटर से x डिस्टेंस पे आपने एक स्फीयर एज्यूम किया, तो उसका रेडियस कितना है स्फीयर का, x, थिकनेस कितनी है उस स्फेरिकल शेल की, dx। तो पहले शेल में निकालते हैं कितना चार्ज है। क्लियर? तो कैसे निकालोगे स्फेरिकल शेल में कितना चार्ज है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द शेल, सरफेस एरिया इनटू व्हाट, थिकनेस। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्फेरिकल शेल। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये तो आ गया वॉल्यूम, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे चार्ज के लिए, चार्ज डेंसिटी। बट चार्ज डेंसिटी तो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो सपोज यहां पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, D डैश, कितनी है चार्ज डेंसिटी, D डैश। ये क्लियर? सेंटर से बाहर जाने पर चार्ज डेंसिटी क्या कर रही है, कम होती जा रही है। क्लियर? मैंने सेंटर से x डिस्टेंस पे एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस x है और थिकनेस क्या है, dx। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/x² इनटू क्या, dx। वॉल्यूम आ गया, पर उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज निकालने के लिए, चार्ज डेंसिटी से। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि सेंटर से x डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, D डैश है। ये क्लियर? तो दिस विल बी चार्ज इनसाइड व्हाट, स्फेरिकल शेल। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी ये D डैश कैसे निकालेंगे। ठीक है? अगर ये D डैश आ गया तो दिस इज चार्ज इन व्हाट, द शेल। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू व्हाट, R, और इसको किससे इक्वेट कर दिया जाएगा, ZT से। क्लियर? तो सारा का सारा बस क्वेश्चन किस चीज पे आ जाता है, सेंटर से x डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे। देखो ग्राफ से देखो, ये सेंटर है, ये क्या है, R रेडियस मतलब क्या, सरफेस हो गया। ओके, तो लेट अस अस्यूम दिस थिंग। अब आप ध्यान से देखो इसको,
लेट अस सपोज ये डिस्टेंस सेंटर से कितना है x, और x डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाती है d डैश, ये चेंज हो रही है। तो दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या बता रहा है कि x डिस्टेंस पर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी d डैश। तो मुझे क्या चाहिए, ये d डैश चाहिए, किसकी टर्म्स में चाहिए, d की टर्म्स में। तो इट इज वेरी सिंपल, देखो इधर ये एंगल कितना है, सपोज थीटा, सी दिस बिग ट्रायंगल, वेल तो tan थीटा कितना होगा, व्हाट विल बी tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय व्हाट, बेस, परपेंडिकुलर कितना है d, बाय बेस कितना है r, ये क्लियर। इफ दिस इज थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। नाउ सी दिस स्मॉल ट्रायंगल, तो tan थीटा फिर से लिखो, इसमें कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी tan थीटा इन दिस स्मॉल ट्रायंगल, दिस, ये कितना होगा, टोटल d माइनस व्हाट, d डैश। So this will be d minus what, d dash, by base कितना है x, ये base कितना है x। कोई डाउट है, वेरी सिंपल। तो दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वेटिंग these two, क्योंकि दोनों क्या है थीटा, tan थीटा। तो कितना आ गया आपके पास, d by r is equal to what, d minus d dash by what, x। Any problem? ये क्लियर, x मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, x d by r is equal to d minus what, d dash। तो d dash will come here, this will go there, so कितना आ गया, d dash is equal to what, d, हाँ जी, d minus what, x d by r। Any doubt in this thing? ये क्लियर। तो d dash आ गया आपके पास, किसकी टर्म्स में आ गया, d की टर्म्स में आ गया, क्लियर। जस्ट पुट इट हियर, नथिंग। और जो जो कांस्टेंट्स है उनको बाहर मूव कर दो, 4 पाई को बाहर ले आओ आप, 4 पाई विल कम आउट, क्लियर। इनसाइड क्या हो गया, x स्क्वायर dx इनटू व्हाट, d माइनस व्हाट, x d बाय व्हाट r। कोई डाउट है इसमें, ये वैल्यू पुट कर दी हम, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ एवरीथिंग इज जस्ट कैलकुलेशन, 4 पाई वेल आउटसाइड, ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, हाँ जी x स्क्वायर, इसको पहले लिख लेता हूँ d को, d x स्क्वायर dx, गॉट इट, इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 टू r। नाउ this term multiplied by this term क्या हो जाएगा, माइनस d by r, x से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x क्यूब dx, हाँ जी कितना हो जाएगा ये, फ्रॉम 0 टू व्हाट r। कोई भी डाउट इसमें, ये क्लियर, ओके गुड। नाउ सी हियर, मैं 4 पाई को यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि 4 पाई का कंफ्यूजन ना रहे आपको, क्योंकि 4 पाई हमने टोटल में से कॉमन लिया था। तो ZD बाय क्या हो गया, 4 पाई इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रल का सॉल्यूशन क्या होगा, x स्क्वायर dx क्या होगा, x क्यूब बाय व्हाट 3, d तो बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि d तो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, ये क्लियर, d थोड़ा चेंज हो रहा है, ओके। तो d कम्स आउट, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x क्यूब बाय व्हाट 3, लिमिट्स कहां से कहां होंगी, 0 टू r, ओके। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, d by r, x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x4 बाय व्हाट 4, लिमिट्स कहां से कहां, 0 टू r, विदाउट, ओके। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देखो zd बाय व्हाट 4 पाई, हाँ जी यहां पर क्या होगा, हाँ जी d, ये कितना हो गया, r क्यूब बाय व्हाट 3, माइनस यहां पर कितना होगा, r रेज़ पर 4, नीचे से r कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, r क्यूब इनटू व्हाट, d बाय व्हाट 4, हाँ जी ये तो रहेगा एज इट इज, ये सर में r मैंने कैंसिल कर दिया है, ये क्लियर। तो r क्यूब d बाय व्हाट 4, एनी प्रॉब्लम। तो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, हाँ जी r क्यूब d कॉमन, इनसाइड क्या आ गया, 1/3 माइनस व्हाट 1/4, एनी डाउट, हाँ जी क्या कोई डाउट है यहाँ पे, ओके। नाउ राइटिंग दिस, ZD by 4 pi is equal to
what will be this? 1 by 12. This will be 1 by 12. R cube D by what? 12. Any problem? You got this thing? तो D का आंसर कितना आ गया? 12 ZD by what? 4 pi 12 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, फिर R क्यूब नीचे आ जाएगा. एनी डाउट? ठीक है, तो 4 3, तो कितना आंसर आ गया इसका? 3 ZD by what? By 5 R cube. Which option? हाँ जी, got it? B option. ये क्लियर? Everything depends upon what? कि आप D डैश लिख पाते हैं कि नहीं? ये क्लियर? और की कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल चार्ज तो क्या रहेगा? Z ही रहेगा. ठीक है? So it is B option. Okay, done this thing? You okay? Okay. The last question is this. Of this paragraph. देखो इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? R. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. तो आपसे पूछा जा रहा है कि when the value of A will be, A क्या चीज थी? वो distance up to which electric field remains what? Charge density remains what? Constant. What is A? A is the distance from center till which charge density remains constant. दोबारा ध्यान से सुनो. इलेक्ट्रिक फील्ड बताया आपको कि हमने सेंटर से सरफेस तक हमने मूव किया और हमने वॉच किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है. इनसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? R. Well, if electric field is directly proportional to R inside the charge distribution, well, तो चार्ज डेंसिटी अंदर कैसी होगी? What will be the charge density? Now, if you remember, ये केस कब आता था? हमने ये केस गॉस लॉ में पढ़ते हैं कि जब चार्ज डेंसिटी कैसी हो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, और चार्ज डेंसिटी कैसी हो, when charge density is constant. एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और चार्ज डेंसिटी कैसी रहती है? अगर कांस्टेंट रहती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आती थी? R. और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इफ यू रिमेंबर क्या आता था? Q टोटल बाय व्हाट? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट व्हाट? R क्यूब इनटू व्हाट? स्मॉल r. ये आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन. ये क्लियर? So this is electric field inside a volume charge distribution if charge density is constant. So electric field कैसी है? Directly proportional to what? R. So that means अगर electric field is directly proportional to R, तो that means charge density क्या होनी चाहिए? Constant. Charge density constant means what? ये A कहाँ तक होना चाहिए? R तक. सेंटर से लेके सरफेस तक चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए? Constant होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी. So what would be the answer? A equal to what? R. A means the distance up to which charge density will remain what? Constant. Charge density has to be constant if the electric field is like this. Clear? So it is C option. ये बात समझ में आती है?